Welcome to another episode of Manju Ramanan Talks. I'm on a swing, as you can see, and I'm swinging away to glory. I am at the 25 Hours Hotel, which is right behind the Museum of the Future, and what a beautiful property this is. This is a place called Ernst that I'm sitting here on, and I'm going to be speaking to a very interesting Bollywood actor, Gajraj Rao, who's living in the hotel. We'll ask him why he's in Dubai and speak to him about his film repertoire, which has been pretty amazing, right? From Bandit Queen to Badai Ho to many other films in the middle. I'm very intrigued to ask him about his films. Let's meet him. I'm in conversation with the amazing Gajraj Rao, who is in Dubai for a brief vacation. So we'll ask him, what brings you to Dubai? Dubai, क्यों आए हो? कोविड के बाद से हम लोग निकले नहीं थे बाहर, तो ये छोटा वेकेशन हम लोग ढूंढ रहे थे कहाँ जाएं क्या करें। तो दो जगह हैं जो हमें बड़ी पसंद है, सिंगापुर और दुबई। उसके पीछे एक वजह तो ये कि बड़ा सेफ महसूस होता है कि आप जब बाहर कहीं पर भी जाते हैं घूमने के लिए, खाना खाने के लिए, तो आपके जहन में कोई किसी तरह का वो नहीं होता है, डर नहीं होता है कि आपको जल्दी आना है या आपको पर्स संभाल के रखना है या बैग। अब छोटी मोटी चीज़ें तो हर जगह होती ही हैं, लेकिन इन जनरल ये दो शहर हैं जो हमारे बड़े पसंदीदा हैं। और हमें लगा कि ऑफ सीज़न है तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा रीजनेबल चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो तो गलतफहमी साबित हुई हमारी। ऑफ सीज़न मुझे लगता है दुबई में होता नहीं है। यहाँ पर हम लोग एक परसों दुबई मॉल में गए थे तो पाँव रखने की जगह नहीं, बाप रे बाप। तो फिर हमने तो और ये होटल जो है ये ऑनलाइन सर्च किया हमने, तो 25 आवर्स होटल जो कॉन्सेप्ट हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। एक होता है लग्जरी होटल का, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ पर आप जाएं और सब कुछ एक अलग वाइब होती है। तो यहाँ पे वो उसके रिव्यूज़ होटल के बड़े अच्छे थे। हाँ, और थोड़ा सा क्रिएटिव स्पेस लगा। राइट, कहीं पे भी आप कैमरा लगा दो, कहीं पे भी इतना खूबसूरत होटल हम लोग कहीं कभी अब तक नहीं। इट्स मोर फॉर एन आर्टिस्ट। हाँ, आर्टिस्ट। और लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फैमिलीज हैं। हाँ, फैमिलीज हैं पूरी दुनिया भर के, हिंदुस्तान के लोग दिखे, यूरोप के लोग दिखे और गल्फ कंट्रीज के लोग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो किसी पेंटिंग या राइटिंग बैकग्राउंड से होंगे, लेकिन वो जो फील है इसका वो उसके रिसेप्शन एरिया, स्टाफ बहुत बहुत ही, तो मैं रेकमेंड करूँगा। बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। ओके, और दुबई आप पहली बार कब आए थे? और तकरीबन 10-12 साल पहले। अच्छा, 10-12 साल पहले ऐसे घूमने के लिए। फिर एक आध बार मैं शूटिंग के लिए भी आया हूँ, एड फिल्म शूट। तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत ही अच्छे से। यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ एड फिल्म शूट? जी, एड फिल्म मैं डायरेक्ट करता हूँ। हमारी कंपनी का नाम है कोडायरेक्ट फिल्म्स। तो यहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने शहर को बड़े अच्छे तरीके से डेवलप किया है, बहुत ही अपने आप में ये एक। और मैं आगे भी हम लोग जब भी टाइम मिलेगा तो हम लोग आते ही रहेंगे। और नज़दीक है, 3 घंटे की दूरी पे, जितना आप कलकत्ता जाएं उतने में आप यहाँ। इट्स क्वाइट लाइक इंडिया। आप अगर यहाँ पे आप हिंदी में बात कर सकते हो टैक्सीज में। जी, कहीं मैं पढ़ रहा था या वीडियो देखा था मैंने, कुछ 100-150 लोगों के 100-150 मुल्कों के लोग हैं यहाँ पर। 190 नेशनलिटीज, 190 लोगों देशों के लोग हैं यहाँ पे। और कहीं पर भी आप जाएं, जैसे कल सुबह मैं यहाँ होटल के लॉबी में था, मैं रेस्टोरेंट में, और 8-10 अलग-अलग किस्म की ज़बानें सुनने को मिल रही थी। और इतने अलग टेम्परामेंट के लोग बिना लड़े एक एरिया में बैठ के क्रिएटिव आइडियाज़, कुछ मैं सुन रहा था, कुछ 2-3 पाकिस्तानी स्टार्टअप वाले लोग थे, वो कुछ अपने आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे थे, कुछ एक अफ्रीकन कंट्री से कोई थे, कोई यूरोपियन थे, इंडियंस थे। बहुत ही अच्छा माहौल। आपकी लास्ट फिल्म थी थाइमस। जी, and tell me about that, because that was completely shot in also shot in Thailand. Yes. And tell me about the response, and it's a quirky different kind of a film. जी, तो एक आदमी, 70 साल के आदमी के अकेलेपन की कहानी है। और जो हमारे डायरेक्टर हैं मंगेश हड़ावले, उनके बहुत नज़दीक की कहानी है। उनके जो पिताजी जो थे वो तकरीबन 15-20 साल तक बेड रिडन थे, और उनकी देखभाल, उनकी
मंगेश की माँ ने की किस तरह, तो एक था, और दूसरा एक आदमी जिसको ईडी की प्रॉब्लम होती है, और जी। वो भी मंगेश के सर्कल में ही थे। तो ये दो कहानियों को जोड़ के उन्होंने बनाया, और जिस भी और जो लोगों ने देखा है मुझे लगातार सोशल मीडिया, और ये ओटीटी का सबसे खास बात ये है कि आप ये लंबे समय तक इसकी कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी स्क्रीनिंग होती है, राइट, कि आपका ऐसा नहीं कि ये 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर आपको देखना है और उसका उसको रिव्यू करना रिव्यू है, इट करना इज है। देयर फॉर अ लॉन्ग आप टाइम। हाँ, 1 साल, अभी कई कई बार ऐसा भी हुआ है कि बधाई हो 5 साल बाद लोग देख रहे हैं, हाँ, या बट बधाई हो वाज वन डिसाइडिंग पार्ट ऑफ योर करियर, आप बोल सकते, कैन यू से दैट? जी बिल्कुल, वो बिफोर बधाई हो एंड आफ्टर बधाई हो कह सकते हैं, कि उसके जी। बाद से क्योंकि पहले भी मैं काम कर रहा था इतने सालों से, 25-30 साल से, लेकिन इतना वजनी रोल नहीं मिला था, जो मतलब ऑडियंस, कहीं पर भी जाऊं, कहीं पर भी, आज 5 साल हो गए, जी, 5 साल जी। के बाद भी लोगों का वही प्यार मिलता है, और वही वार्मथ मिलती है, और वही बोलते हैं कि मीना जी और आपका काम बहुत अच्छा है। जी। ये एंड अनकन्वेंशनल इसीलिए भी था क्योंकि इट डिड हैव आयुष्मान एंड, जी बट जी, द कैरेक्टर मेन स्टार्स वर यू एंड नीना जी। वो मेरे ख्याल से वो एजेंडा तो शायद नहीं था, But it क्योंकि became like हाँ, तो वो, लेकिन कई बार सिनेमा चीज़ ही ऐसी है कि उसके script. फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, जी, उसके अंदर कौन सी चीज़, कौन सी केमिस्ट्री लोगों को पसंद आ जाए, राइट, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। जी, जी। कि जैसे मेरे ख्याल से शोले फिल्म के अंदर जो गब्बर का कैरेक्टर था, वो Right. उतना पावरफुल शायद नहीं रहा होगा, क्योंकि उसको 2-3 बड़े नामचीन कलाकारों ने उसको बाईपास किया, जी, बाकी जी, प्रोजेक्ट में थे जी। वो लोग, और लेकिन अमजद खान साहब ने जो किया उसको, Yeah. और और वो भी कितना अनकन्वेंशनल था, बिकॉज उनकी अनकन्वेंशनल, आवाज भी आवाज़ is- अलग थी, मतलब वो हिस्ट्री बन गई उसकी। जी, तो जी, वो ऑडियंस ने पसंद किया, ऑडियंस Right. को उस फिल्म का एक किरदार अच्छा लगा, जबकि वो, मैंने पढ़ा है कि वो शोले फिल्म रिलीज होने के 1 हफ्ते तक चली नहीं थी, वो फ्लॉप साबित हो गई थी, It उसको took लोगों ने off. बोल दिया था कि फ्लॉप है, और 1 हफ्ते बाद वो It picked उस पिक्चर ने पिक किया, और It became history. yes, Right. So बधाई हो के वक्त भी जब आपने रोल किया, did you expect this level of success कि आपने you just did it because आपको कुछ लगा उस वक्त कि ये रोल थोड़ा सा डिफरेंट है? हाँ नहीं, ये लग रहा था कि, क्योंकि आपको पढ़ते वक्त भी लगा था कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार है, और एक पूरा आर्क है उसका, जी, उसकी इम्पोर्टेंस है कहानी के अंदर, लेकिन ये नहीं लगा था कि ये इतना ऐसा हो जाएगा। ये जैसे मैं भी पीछे मनोज वाजपेयी का इंटरव्यू देख रहा था मैं, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, तो सत्या में उनको, जो सत्या का पार्ट पहले वर्मा जी ने दिया था, जी, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो पार्ट है मैं ये किसी और से कराऊंगा, ये जो विलेन का पार्ट है ये That is भिकू you. मात्रे, वो मैं चाहता हूँ कि आप करें। और उससे मनोज बड़े It मायूस हुए थे defined, हाँ, कि यार मैं that's हीरो right. का पार्ट करने वाला था, और ये मुझे मिल गया, और अब मैं कैसे करूँगा। लेकिन वो फिल्म बनने के दौरान और उसके बाद जब रिलीज हुई, तो उसने मनोज वाजपेयी भिकू की मात्रे became जिंदगी such a- बदल दी। जी। तो मैं कह सकता हूँ कि जितेंद्र कौशिक मेरी जिंदगी का भिकू मात्रे है। Okay. But वो कैरेक्टर भी बहुत empowering है for women. I mean, if you look, it's a very empowering, socially empowered character because he supports the women in his life. Yes. He is not a dominant character. जी जी तो वो भी एक बहुत important statement है today in today's world where जी so the women are part of his life, but he doesn't overshadow them. जी। तो supportive होना कितना इम्पोर्टेंट important है, और वो और फाइनली ये टाइम जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है, कि वो अभी कुछ चुनिंदा चेहरे होंगे और उनसे बॉक्स ऑफिस चलेगा, और उनको ही आज से शायद 15 साल पहले मैं इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि मैं आप जैसे एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ बैठ के एक 1-to-1 इंटरव्यू कर पाता। 15 साल पहले शायद पॉसिबल नहीं था। Because they would go for the stars. हाँ, क्योंकि अब मजबूरी थी, एक इकोसिस्टम ऐसा बना हुआ था कि ये जो बहुत चमकते सितारे होंगे वही होंगे। अभी थोड़े से कम चमकते सितारे भी नहीं, कम क्योंकि चमकते नहीं, ये सितारे हैं अभी। जी। इनफैक्ट स्टार्स और एक्टर्स आई रिमेंबर मनोज वाजपेयी जी, जिनको आप बाजू बुलाते थे। बाजू, यस यस। एंड यू वर इन कॉलेज, आई मीन यू वर हम थिएटर में साथ थे, थिएटर जी। में साथ में थे।
Why do you call him Baju? Because any बाजपेयी का Bajpai का का शौक short. बाजू, Okay, हाँ, okay, वो okay. वो जैसे मुझे गज्जू बुलाता है अच्छा. तो बाजू उस तरह से। अच्छा, मुझे ये पूछना था आपसे, दिस इज जस्ट अ जनरल क्वेश्चन, आपके नाम पे किसी ने कभी आपको टीज किया हुआ है? हाँ, मैं दिल्ली में जब पढ़ता था स्कूल के दौरान, तो क्योंकि ये थोड़ा सा ऑड जहाँ पर भी होगा, जी. ये हमारी सोसाइटी की खासियत है कि जो भी थोड़ा ऑड होगा, हाँ. शक्लो सूरत में, नाम में, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जी. तो राजस्थान से हूँ मैं, तो राजस्थान में गजराज नाम जो है वो बड़ा पॉपुलर है, हर जी. चौथे पांचवें आदमी का नाम मिल जाएगा। I think one of the rulers तो name रूलर्स is भी, हाँ, गज सिंह जी और जी. बहुत सारे लोग हैं। तो मेरी दादी ने मेरा नाम ये गजराज सिलेक्ट किया था, लेकिन दिल्ली में तो बड़ा फनी था लोगों के लिए कि क्या King नाम of है। elephants. हाँ, टीचर्स तक मजाक उड़ाते थे कि भाई हाँ क्या मतलब होता है हाथियों का राजा, और वो सब, मतलब कोई हाँ. बोली नहीं था, लेकिन एक थोड़ा Right. एक थोड़ा क्या बोलते हैं, वो था मजाइया, उसमें टच आ जाता था। हाँ. And if you're not very fat and if you're जी not, if you're जी तो जी, और भी ज्यादा उसका जी, हो जाता है. We have a friend here called Bhim. हाँ तो भीम, उसका नाम भीम सिंह है, but he was very thin. हाँ, तो बस ठीक तो है, वो लोग तो बस हाँ तो ऑड हो गया वो, तो वो वही चीज़ है तो। right. So it's interesting that, but did you didn't take it seriously? It was like नहीं, fun. हाँ, मैं कभी बुली नहीं हुआ, कहीं हाँ. ऐसा नहीं था कि वो मेरे से दुश्मनी किसी तरह की हाँ. थी, मजाक मजाक. में ठीक है। Right. तो उस समय तो ये सब फिलॉसफी का मतलब भी नहीं था, नहीं था. सोचा भी नहीं था, Body तो shaming and all हाँ that ये was सब not नहीं there. था। आजकल तो everything is जी you have to be बच के लिखो, जी बच के. जी तो बेसिकली जो थिएटर वाले होते हैं, जो स्क्रीन पे, of course they create magic on screen. We have a history of so many actors who, you know, dazzled on screen, also because they're from theatre. But the fulfillment in facing the camera versus the fulfillment in facing a live audience, does it make a difference? बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि थिएटर जब आप करते हैं, मैं कई सालों से मैंने नहीं किया है, इस तरह से स्टेज पर नहीं गया हूँ, लेकिन थिएटर में आप जो कर रहे होते हैं उसका इंस्टेंट रिजल्ट आता है सामने। आप गलत कर रहे होते हैं, आपने पिच गलत पकड़ी है, आपने शुरुआत के 10 मिनट में, 5 मिनट में ही आपको मालूम चल जाता है कि ऑडियंस आपके साथ नहीं है या ऑडियंस आपके साथ है। फिल्म एक्टिंग में, सिनेमा में ये है कि आपके पास टेक्स हैं अलग अलग, 10 टेक करिए आप, अलग मैग्निफिकेशन चेंज कर दीजिए, लेंस चेंज कर दीजिए, एंगल चेंज कर दीजिए, तो उसमें अगर डायरेक्टर अच्छा है तो बुरे एक्टर से भी वो अच्छी एक्टिंग दिखा सकता है कि वो फाइनल प्रोडक्ट में ऐसा मालूम ही नहीं चलेगा कि ये एक्टर थोड़ा कमजोर था या ये एक्ट्रेस ठीक से नहीं कर पा रही थी, है ना। जैसे अगर आपने फिल्म देखी हो आर के रजत कपूर की, तो उसमें वो सीक्वेंस है जहाँ पर वो गुलाबों के साथ सीन हो रहा है और वो एक लाइन नहीं बोल पा रही है, वो एक लाइन भी मतलब बड़ी मुश्किल से वो उसको असिस्टेंट नीचे से प्रॉम्प्ट कर रहा है, और उसके बाद हाँ, लेकिन वो क्योंकि पिक्चर एंड पिक्चर है, वो सिनेमा में एक सिनेमा की कहानी है, तो उसमें आप जब फाइनली वो सीन देखते हैं तो आपको लगता है कि यार गुलाबों ने कितना बढ़िया काम किया। थिएटर में आपको वो लेवरेज नहीं है, थिएटर इस वजह से आप separates a wheat from the chaff. बहुत इमीडिएटली उसमें आप चीट नहीं कर सकते। हाँ, उसमें चीटिंग पॉसिबल नहीं है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत और एक अलग किस्म का डेडिकेशन उसके अंदर चाहिए होता है। उसमें आप जो भी आप स्टेज पर हैं 1.5, 2, 2.5 घंटे आप सांस नहीं ले सकते। फिल्म सिनेमा में तो आप वैनिटी में चले जाइए, डायरेक्टर आपको अलाउ कर देगा, चलो इसको ब्रेक कर देते हैं, कट करते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, दूसरा शॉट लगा लेते हैं। जी। थिएटर में पॉसिबल। ऑल्सो मैंने मनोज बाजपेयी जी का एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा है कि आपके साथ जब वो स्टेज पे होते हैं तो उनको डर लगता था बिकॉज आपके डायलॉग्स जी, वो अभी पीछे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें और वो उम्र जो होती है ना, जो वो बड़ी अलग उम्र होती है, 20-24 साल के होते हैं जब आप, तो इम्प्रोवाइजेशन कर रहे होते हैं स्टेज पे, और वो पॉसिबल तभी होता है कि आपकी मनोज बाजपेयी या बाकी तमाम जो एक्टर्स थे साथ में मेरे, वो ओपन थे इम्प्रोवाइजेशंस को लेकर। अगर ऐसा होता कि उनको परहेज होता तो शायद मैं कर ही नहीं पाता, फिर वो तो पॉसिबल ही नहीं होता। अगर वो बोलते कि नहीं यार ये इम्प्रोवाइजेशन हमें नहीं करना है, हमें सब कुछ बताओ पहले से, वो कहीं ना कहीं वो हंसी मजाक में बोलते थे यार ये कुछ बता दिया अगर ये क्या कर रहा है, तो वो मैं उसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है। And tell me about him and you, आपकी दोस्ती, मैं बड़ा एडमायर करता हूँ मनोज को। मनोज एक तरह से जब आप
एक ही ब्रैकेट में होते हैं, एक साथ आपने काम शुरू किया होता है, और लेकिन आप शुरू से देखते हैं कि यार ये मुझसे बेहतर है। जी। ये चीज़ें कई बार होती हैं, आदमी एक्सेप्ट करता है और कई बार उससे दूर भागता है। इंसान चाहता है कि वो दिखाए कि नहीं मैं बेटर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे याद है कि मैं शुरू से ही वो एक आ गया था, मुझे मालूम था कि मुझसे बहुत अच्छा है ये मैं ऐसा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ये जिस तरह से सीन को डेवलप करता है मनोज, या उसके जो इंटेंसिटी है, वो मैं शायद अचीव नहीं कर पाऊँगा इतनी आसानी से, जितनी आसानी से मनोज ने किया। मैं नेटवर्क के दौरान जो हमारा नाटक था, जो 90s अर्ली 90s में हुआ था, उसका जो डेडिकेशन था, और उसका जो और एक होता है डेडिकेशन जब हम एक्टर के तौर पे कुछ चीज़ें हम लोग प्रिटेंड करते हैं। हम क्योंकि हमें एक्टिंग आती है तो हम अच्छा दिखने की एक्टिंग कर सकते हैं, राइट, गुस्से में होने की एक्टिंग कर सकते हैं, प्रिटेंड कर सकते हैं, लेकिन मनोज ऐसा नहीं करता था। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो शो से 3 घंटे पहले वो एक अपने शेल में चला जाता था, और उसके अंदर उसको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस उसको बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ये भी आदमी चला गया यहाँ से, अगर मनोज यहाँ पर होता और वो स्टेज शो होता तो वो टेबल उठा के फेंक देता, इतना ज्यादा गुस्सा था उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्योंकि हम लोग एक रेस्टोरेंट में शूटिंग कर रहे हैं, और जो साथ हैं जो उन्होंने हमको परमिशन दिया है, लेकिन उनका रेस्टोरेंट भी चलना चाहिए, तो वो पीछे काम होता रह सकता है, तो ये पॉसिबल है इस इंटरव्यू। लेकिन मनोज अगर ये स्टेज से पहले वाला मोमेंट होता तो ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करता था। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक आदमी जिसको बोलते हैं ना कि एक मछली पूरा समंदर खराब करती है, तो वो एक कोई आदमी होता है, वो पूरे बाकी लोगों को भी एक रेजिमेंट में ले आता है। तो मनोज की वजह से बाकी तमाम एक्टर्स और एक्ट्रेसेस उस ऑ में आते थे, काम करते थे। Yeah, so we are talking about Manoj Bajpayee ji and Gajraj ji, and both of them have worked together for a very long time, and they were seen in Bandit Queen. And Bandit Queen, उसके बाद दिल पे मतले यार एक फिल्म बनी थी, हंसल मेहता ने की थी, और उसके बाद बुधिया सिंह सोमेंद्र पाठी ने फिल्म डायरेक्ट की थी 2014-15 में, और फिर ये रे का सत्यजीत रे की कहानियों पर एक एंथोलॉजी हुआ नेटफ्लिक्स के लिए, जिसमें एक कहानी थी हंगामा है क्यों बरपा। तो अब जब इतने पूरे 20-25 साल की जर्नी में जब आप एक एक्टर के साथ, आप कई बार होता है कि आप उसके अंदर उतार चढ़ाव देखते हैं, लेकिन मैंने मनोज के ग्राफ में जो एक्टर की जो एक प्रिपरेशन है या जो होमवर्क है, उसमें मैंने इजाफा देखा है हमेशा। मैंने मनोज को लाइट नहीं देखा, लाइटली लेते हुए नहीं देखा। Everything is सब कुछ, वो जो 2-4 साल के गैप के बाद जब भी मैं उनके साथ काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो उनका शायद क्या बोलते हैं उसको, ऑटो मोड में है उनका, कि जब वो काम कर रहे हैं तो उसके अंदर तो कंप्लीट डेडिकेशन, और को एक्टर के लिए बहुत स्पेस है, और मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैं। पर वो जब आपने वो रोल किया उनके साथ, स्पेशली दैट ट्रेन वाली सीन जो मुझे बहुत क्लियरली याद है, तो उनके साथ जब आपने पहली बार काम किया और उसके बाद जब इस बार काम किया, आपके बीच में तो बिकॉज यूर फ्रेंड्स, आपके बीच में एक सर्टेन अंडरस्टैंडिंग है। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस विद हिम, बिकॉज यू नोन हिम फ्रॉम देन एंड नाउ हियर, वाज इट इजियर बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप? ये नहीं, वो इसमें दोस्ती काम नहीं आती, बिल्कुल काम नहीं आती। अगर मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ तो फिर वो मुझे कैसे वो सपोर्ट करेंगे। इस लिहाज से शायद काम आता है कि आप रिहर्सल जो करते हैं, वो बहुत रिहर्सल पसंद करता है, लाइक थिएटर। जी, तो वो उसमें और आँखों ही आँखों में जो एक अप्रूवल होता है, वो हमें एक दूसरे से मिल रहा था कि ये सीन ठीक हो, क्योंकि एक होता है डायरेक्टर जब बताते हैं कि अभिषेक चौबे वो बहुत ज़्यादा वोकल डायरेक्टर नहीं है, वो शेखर कपूर जैसे हैं कि बहुत, या मणि सर जैसे, कि नाइस, चलो मूव करते हैं, ऐसा, तो वो बहुत ज़्यादा शो नहीं करते। तो उसके अंदर आप ढूंढते हैं आसपास आपको किससे अप्रूवल किससे मिलता है, कैमरामैन से मिलता है, कई बार एडी से मिलता है, कोई
कैमरा यूनिट होती है उनसे जी। उनकी आंखों में मालूम चलता है कि आप ठीक कर रहे It's हैं। perfect. और को एक्टर सबसे ज़्यादा आपके नज़दीक जो होता है उस वक्त को जी। एक्टर होता है। जी। तो वो मुझे लगता है कि उस पूरे शूट में जो हमने 10 दिन का तकरीबन शूट किया था और कोविड के दौरान हो रहा था, जी। हम लोग डरे हुए भी थे। हम्म। पहले कोविड के थोड़ा सा बाद में हुआ था शुरू, तो मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन और नेटफ्लिक्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन Okay. कोविड से रिलेटेड, जी। तो उस खौफ के बीच में हम दोनों इतना दूरी पे बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं और वो तो बड़ा गजब का एक्सपीरियंस था। Right. And two big actors, somebody, and what a beautiful scene in that you play a wrestler turned journalist, and he's a kleptomaniac and a poet. शायर हो जाता है। Quite a, even the scripting. आजकल scripting is such an important part of जी, cinema. जी, It has बिल्कुल, become the क्योंकि center. जो वेब शो में OTT में मुझे लगता है कि कहानी जो है, जी। जो कंटेंट है वो स्टार है। Yeah. तो उसकी वजह से आप फेसेस के चेहरों के गुलाम नहीं हैं। Right. जिसकी वजह से पाताल लोक बनता है, और जिसकी वजह से टब्बर बनता है। इसीलिए मेन स्ट्रीम सिनेमा को अभी they have to pull up their socks. पंचायत हाँ, पंचायत wow. पंचायत What a series. हाँ, तो पंचायत के जो मेकर्स हैं उनके साथ मेरी बड़ी नज़दीकी है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरुणाब और TVF की टीम, नीना जी, हाँ ये तो एक्टर हो गए, लेकिन जो क्रिएटर्स हैं उनके साथ मेरी बड़ी the writing on light-hearted. तो वो अब सोचिए कि उनको डिमांड आती है अलग अलग प्लेटफॉर्म से कि पंचायत जैसा कुछ दीजिए, which is the biggest victory कितनी of बड़ी content. कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि उसमें बिल्कुल ग्लैमर नहीं है. कुछ नहीं। It's supposed to be a और story. उस शो को दुनिया जहान में लोगों ने देखा है। मतलब जिसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो अरे यार ये तो जबलपुर के लोग देखेंगे या इसको छोटे तहसील के लोग देखेंगे। It's an honest story. तो उसको honesty दिखती है. हाँ, उसको पूरी दुनिया भर में और अलग अलग बैकग्राउंड की जो ऑडियंस है, जिसको हम एलीट ऑडियंस बोलते हैं, है ना, तो वो सब उसको एंजॉय किया क्योंकि फाइनली कहानी जो है वो अपील कर रही है। Also the fact that आपने ये भी एक्सप्रेस किया है कि साउथ की फिल्म्स में आपको काम करना पसंद होगा, but language could be a barrier, but Malayalam cinema is something that जी, मलयालम सिनेमा तो मतलब उन्होंने तो आंखें खोल दी हैं वो कि एक अगेन, लेकिन उसके पीछे शायद वजह ये है कि मलयालम सिनेमा जो है उसके जो मेकर्स हैं उनको सिर्फ जो मलयाली ऑडियंस है उसको केटर करना है जी, उनको अपील करना है, उन तक कहानी पहुंचानी है। शायद हिंदी सिनेमा की एक प्रॉब्लम ये रही कि यहाँ के मेकर्स को सडनली उन्होंने बोझ ले लिया कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को, कनाडा को, बर्मिंघम को, साउथ हॉल को, सबको केटर करना है, सबको पसंद आनी चाहिए कहानी, तो उसके अंदर ये थोड़ा सा ये आइटम डाल दो, ये कर दो, तो शायद उस वजह से प्रॉब्लम में फंस गया। लेकिन जैसे ऋषिदा थे जी, या बासु चटर्जी या सही परांज पे कि वो कहानियां बनाते थे और उसके बाद वो आगे पहुंच जाती थी अपने स्टोरी वाज द मोर जी। तो मलयालम सिनेमा में या बांग्ला सिनेमा में जो अभी हो रहा है या मराठी सिनेमा में हो रहा है, उसके पीछे वजह ये है कि वो बोझ नहीं है उनके पास, वो क्रूसेडर नहीं है कि उनके मेकर जो है वो क्रूसेडर नहीं है कि हमको पूरी दुनिया को एंटरटेन करना है। उनकी एक ये ऑडियंस है जो मराठी भाषा जानती है। और इतने रीमेक्स भी इसलिए बने ना। कितने रीमेक्स। जैसे वो मैंने एक पिक्चर देखी कोविड के दौरान, उसमें 4-5 भाई हैं, बुजुर्ग, उसमें एक भाई की डेथ हो जाती है। पंढरपुर है शायद, जो एक रिलीजियस जगह जहाँ पे जाना होता है आपके अंतिम विदाई के लिए, और वो जो बचे हुए 3-4 भाई हैं उसमें मोहन आगाशे सर हैं और लेजेंड है वो। तो वो कहानी आप देखिए, आपको लगेगा कि कितनी खूबसूरत तरीके से एक ट्रेजेडी है, उस ट्रेजेडी के बीच में जो ब्लैक कॉमेडी है, तो वो हो ही इसलिए पाता है कि वो मेकर्स के सर पे बोझ नहीं है कि हमें पूरे हिंदुस्तान। और दिस रिमाइंड्स मी ऑफ आदिल हुसैन्स मुक्ति धाम जी, एग्जैक्टली। तो वो या तो आप मेकर जैसे हो या जैसे न्यूटन अब बनाई, अब देखिए ना जी, कोई बैगेज ही नहीं उसके अंदर, कितने सुंदर तरीके से कहानी बोली गई है और सिंपल स्टोरी क्या, और कितनी मजेदार है। इसमें पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव और रघु भाई और सब। पर आप ये सारे जो नाम है ये सारे लोग थिएटर से हैं।
जी आप अगर अब लास्ट फ्यू वेब हम्म, सीरीज की जो सक्सेसफुल सीरीज देखें, जी मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम थिएटर. हाँ नहीं पर जरूरी नहीं है नहीं, नॉट ये जरूरी नहीं है, कंपल्सन बट नहीं है क्योंकि लार्जली ये गलत फहमी भी नहीं पालनी चाहिए ये कि सारे थिएटर थिएटर कर लिया तो हो गया. आपके पास कोई आर्मर आ जाएगा कोई हथियार आ जाएगा और आप बटन दबाओगे कि अच्छा चलो बटन हाँ दबाया और आप हाँ. कर लोगे थिएटर में भी बहुत वहां से भी बड़े फर्जी लोग निकले. फर्जी लोग निकलते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है और ऐसे बहुत तमाम लोग हैं जिन्होंने थिएटर स्टेज नहीं कभी किया है. किया ही नहीं है ऋषि कपूर, ऋषि जी मैंने सोचिए उनको ना पूछा था कि बिकॉज यू पार्ट हम्म, ऑफ पृथ्वी थिएटर इज हम्म, पार्ट ऑफ योर हम्म, फैमिली, हैव यू डन एनी प्ले? हाँ, सो इज प्रॉब्ली डन वन प्ले एज अ चाइल्ड. लोग बड़े अच्छे हैं जी डायरेक्टर जी का जो अप्रोच है काम को लेकर हम्म, बड़ा अच्छा है को एक्टर्स वो जो मेरे लिए वो जो जर्नी है जी जैसे मजामा मैंने की हम्म, तो वो जर्नी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी आनंद तिवारी के साथ राइट. जिनके साथ मैंने हाँ. बैंग बाजा बारात शिप ऑफ थीसिस नहीं नहीं वो आनंद गांधी है तो तो उनके साथ बैंग बाजा बारात लव पर स्क्वायर हाँ फीट हाँ हाँ, ऑफ कोर्स. वो हाँ पिक्चर की और उसके जी अंदर मुझे उनका वो एक्टर हाँ डायरेक्टर हैं वो जी एक्टर भी जी हैं और डायरेक्शन भी जी करते हैं तो जी मुझे वो जो सफर जो होता है ना हाँ 1.5-2 महीने का जी वो बड़ा मजेदार लगता था उनके साथ राइट. काम तो ये जब मजामा की बात आई हाँ और उसके अंदर फिर माधुरी जी उनके साथ आपने टेल मी अबाउट जी दैट तो वो एक्सपीरियंस. फिर उसमें आप एक आपके टिक मार्क तो हो जाते हैं ना कि अच्छा ये आनंद तिवारी की पिक्चर है अमृतपाल इसके प्रोड्यूसर हैं ये होने वाला है इसके अंदर अच्छा ठीक है अमेजन के लिए हो रहा है और जी माधुरी दीक्षित तो फिर ये बड़ा वाला टिक मार्क क्योंकि आप जिनको आपने स्क्रीन सिल्वर पे स्क्रीन देखे. पे देखा है और एडमायर किया है और ऑ में रहे कि क्या एक्ट्रेस है कैसे कर लेती हैं हाँ तो उनके साथ काम करने का जब आपको मौका मिले और स्क्रिप्ट अच्छी हो कि भाई हाँ ये एक अलग किस्म की कहानी है और उसको कहने में मज़ा आएगा और तो वो बताइए वो एक्सपीरियंस विद माधुरी दीक्षित. तो वो तो लेजेंड है वो तो बहुत ही मेरे ख्याल से दुनिया उनको दीवा और वो सब सेलिब्रेट करती है वो खुद से शायद नहीं करती हैं ये एक अच्छी चीज़ है राइट. वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज. वो और उनका जो पूरा टीम है आधा दर्जन औरतों का वो वो बड़े आपस में दमशराग और वो सब खेलते रहते हैं वो लोग अच्छा मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा कि सीरियस. तो बहुत लाइट है उस चीज़ हाँ को लेके अपना राइट. बैगेज नहीं ओके. कैरी करते और वो सेट पे भी मैं नोटिस कर रहा था कि वो जब तक डायरेक्टर उनको बोलते नहीं थे कि मैम आधे घंटे का ब्रेक है या 20 मिनट का ब्रेक है आप वैनिटी में चले जाइए तो जाती नहीं थी अच्छा. डिसिप्लिन गजब का डिसिप्लिन और डायरेक्टर्स Actor. एक्टर वाला था और को एक्टर्स के साथ हम Also- तमाम लोगों के लिए क्योंकि also- हम मैं तो उनके मुकाबले में और मैं तो उनसे जाके बात करना और वो थोड़ा सा था संकोच था लेकिन पहले दूसरे रीडिंग हुई रीडिंग में बड़े अच्छे से उन्होंने बात की जो कि जैसा कि होना चाहिए मतलब मेरा मानना है that कि is जो normal. क्योंकि ये जो मैं हॉलीवुड के तमाम एक्टर्स को देखता हूँ और एक्ट्रेसेस को उनके इंटरव्यूज देखता हूँ या जी. उनको ऑफ कैमरा जब उनके बारे में आता है कि टॉम हैंक्स और वो They're जो normal. हाँ या ये जो एलिजाबेथ में जो कौन थी Kate Blanchett. है ना Sorry. उनकी इंटरव्यूज आप देखें या जो ये थी टाइटैनिक में कौन हीरोइन थी जैक डार्सन रोज हाँ, we know the characters. हाँ Okay, I'll तो tell वो जो उसको अब नीचे आप सुपर में लगा you. दीजिएगा हाँ. वो उनका भी एक सीरीज आया था जहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर बनी हुई हैं नहीं, कनाडा I में haven't कहीं seen it. तो वो आप देखिए बड़े बड़े अपने इंटरव्यूज में बड़े लाइट रहते हैं ये लोग Right. और उसका बहुत शगुफा नहीं पालते हैं तो वो Right. वैसा ही होना चाहिए Hmm. तो माधुरी जी के साथ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा पूरे शूट का और उसके बाद प्रमोशन के दौरान भी बहुत बढ़िया experience Also आपने कहा है कि आप बहुत इम्पोर्टेंटली रिस्पेक्ट को एक पोजीशन देते हो आपकी लाइफ. सेल्फ रिस्पेक्ट यस बहुत ज़रूरी है कि मैं ऐसी जगह पे मुझे आप दुनिया भर का ख़जाना दे दीजिए और मेरी रोज़ बेइज्जती कर रहे हैं आप कपड़े भिगो भिगो के कि आजा बुलाओ उसको आजा बैठ जा तो मैं नहीं करूँगा मुझे नहीं चाहिए Right, right. शायद मैं 18-19 साल का होता तो शायद कर लेता हाँ. But I think it's a good thing because everybody has their हाँ own. क्योंकि वो उस तरह का सेटअप या जहाँ पे मुझे वो वाइब आपको पता चल जाता है ना कि अब जब डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से मिलते हैं तो आपको लगता है कि वो किस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं Right, right, right. है ना तो वो अगर उसमें कहीं से मुझे लगता है कि यार इनके साथ मैं 2 महीने नहीं गुजार पाऊंगा Because you have to like the person जिसके साथ आप काम कर रहे हो. जी उसके साथ वो long term वो आपको इंसान रहना है. कैसा है उस Right. वो जाती जिंदगी में भले ही कैसा हो Hmm. लेकिन वो जो काम करते हुए कैसा है Hmm. वो किस तरह से अपने असिस्टेंट्स को ट्रीट कर रहा है हाँ उसकी
उसकी क्रू को कैसे रख रहा है, कितना बदतमीजी करता है क्या वो आदमी, हम्म तो मुझे वो पसंद नहीं आएगा शायद। यू हैव टू वाइब हाँ। विद अ पर्सन हाँ, कि वो उठा के फेंकता है क्या प्लेट ऐसे करके, "ए, क्या कर रही है?" तो मुझे वो नहीं, मुझे फिर घबराहट होगी उससे कि यार ये तो बड़ा पर्सन इंसानी तौर पे थोड़ा सा तंग दिल है। व्हिच मींस आप सेंसिटिव हो क्योंकि आप भी चाहते हो कि हार्मोनियस एटमॉस्फेयर रहे। हाँ, मतलब You don't देखो want to मंजू work क्या है in कि a- आप देवता तो मिलेंगे नहीं आपको। हाँ, तो You एटलीस्ट should be जब vibing काम well. हो रहा है, मेरा जो कंसर्न है, जी जब तक काम हो रहा है, जहाँ काम हो रहा है, जिस हाँ। माहौल में काम हो रहा है, हाँ वो अच्छा है क्या? right उसमें किस तरह से लोग पेश आ रहे हैं, वो अपने पर्सनल लाइफ में क्या it करते हैं, doesn't उसे matter वो मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा है, और वो अपने अपने साथ कैसे वो ऐसे करके बैठ रहा है, ऐसे करके बैठ रहा है, या इट्स ऑल राइट। okay now what is the new film that you're going to do? अभी एक पिक्चर आनी है मैदान, हाँ मैदान ऑफ कोर्स जिसमें अजय देवगन साहब हैं, और ये पीरियड ड्रामा है, और बधाई हो कि जो मेरे डायरेक्टर हैं जी उन्होंने इसे डायरेक्ट किया है, बोनी कपूर साहब जी और जॉय सेन, आकाश चावला, इन सब लोगों ने मिल के इसे प्रोड्यूस किया, तो ये अगले कुछ दिन में आनी चाहिए। उसमें मेरा अलग किरदार है एक। अच्छा जी। बट कैन यू टॉक अबाउट योर जी नहीं, मुझे परमिशन नहीं है बात करने अच्छा की, जब तक पूरा डिसाइड So, ना हो अजय जाए। देवगन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बताइए। वंडरफुल Yeah. वंडरफुल। देन जब आप ऐसे ऐसे में काम करते हैं ना, तब आपको रियलाइज होता है कि ये लोग इतने तुर्रम खां ऐसे ही नहीं बने, इतने इस Fame. मुकाम पे ऐसे ही नहीं पहुंचे। आपको बड़ा आसान लगता है ना, करना क्या है इसके अंदर, ऐसे करना है, कुछ बोल देना है, नहीं है वो, क्योंकि वो भी उतने ही टेक देते हैं जो उनकी एक वो जैसे स्टार या ऐसा कुछ, शायद कुछ स्टार्स का होगा इस तरह का कि वो टेक्स नहीं देते होंगे या डायरेक्टर को अहमियत नहीं देते होंगे। ये तो गजब अमित के साथ मैंने जो देखा, और को एक्टर्स के साथ, क्योंकि मैं था और कुछ बहुत नौजवान एक्टर्स थे, बहुत सारे जो फुटबॉल टीम के यंगस्टर्स, तो उनके साथ बड़ा बहुत ही दिलदार और रियल स्टोरी ना, रियल स्टोरी। S.A. रहीम एक हैदराबाद के कोच थे जी जो बंगाल में जाके उन्होंने फुटबॉल टीम बनाई थी। अच्छा तो ये उनपे उनका बायोपिक है। और काफी बायोपिक्स आ गए हैं। We have so many biopics from I think इरफान साहब से, I mean talking about पान सिंह तोमर से लेके जी, उसमें क्या होता है कि एक तो फाइनली आप कहानी बोल रहे हो, तो कहानी में आप जब आपको मालूम चलता है कि ऐसा रियल में हुआ था, तो आपको उसका वो वैलिड लगती कहानी। देखते हैं ना, जैसे आप कभी कुछ प्रोडक्ट देखते हैं कि आप देखते हैं इसका ये इस कंपनी ने बनाया है और इसका ये एक्सपायरी डेट है, और अच्छा ये ठीक है ये, तो आप उसी तरह से उसके अंदर कहानी के अंदर जब आपका आता है कि यार ऐसा हुआ था, जैसे RRR, तो अब RRR हुआ था, ऐसी कहानी बनी थी, ऐसा होता है क्या? वो एक लार्जर लेवल पे एक फिक्शन है ना, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो उल्लरी सीताराम राजू जो फ्रीडम फाइटर थे एक जमाने में, उनके लूजली शायद उसके ऊपर बेस्ड है उल्लरी सीताराम राजू। ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी शायद वो, और उसका जो मुझे भाषा तो समझ में नहीं आती थी, अभी भी नहीं समझ में आती है, लेकिन अब जिस पैशन के साथ वो बनाई गई थी, तो आप जब मुझे मालूम चला कि अच्छा ये शायद उसकी कहानी के करीब है, तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा वो तो कहीं तो जर्म्स कुछ लिया गया, तो उससे आपको थोड़ा सा तो, और जिस तरह से फिल्म को, अब वो एक तरह से देखा जाए तो ऐसे कहाँ होता है, ऐसे कौन उड़ के मार सकता है, लेकिन जब आपको ये वाले जो कॉमिक बुक वाले मूवीज कौन से होते हैं, डिज्नी और वो सब की तमाम जो बनते हैं, तो आपको लगता है ना कि वो लार्जर देन लाइफ है, तो समझ लीजिए कि वो भी वैसा है, वो उस तरह से आप अचीव कर पाना, हाँ, तो एग्जैजरेटेड है वो, लेकिन वो हिंदुस्तानी ऑडियंस, उनको आप टॉम हैंक्स वाली सटलिटी नहीं दे सकते हैं, नहीं चलेगा, क्योंकि आपको उसके लिए फिर आपका पूरा जो एजुकेशन, पूरी आपकी ग्रूमिंग, आर्ट को समझने की आपका एक समझ आना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप उनको नीचा नहीं दिखा सकते उसको, आप ऐसा नहीं सोच सकते अरे यार ये तो लाउड समझते हैं, नहीं, वो क्योंकि उन्होंने उनकी सिनेमा की ट्रेनिंग ही नहीं है, उनको इसको बोलते हैं ना फिल्म अप्रिसिएशन, कि आप स्वीडन का जो एक आम आदमी है
या फ्रांस का एक टैक्सी ड्राइवर है, उसकी सिनेमा देखने की समझ थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी। Also, his हाँ history of watching films is different. एग्जैक्टली There's no racism. हाँ या और ऐसा ये जो अभी अभी जो पीछे आई थी कौन सी फिल्म, जो शहजादा जिसका रीमेक थी, हाँ, शहजादा, I know. I don't know from which film it was. तेलुगु remade. तेलुगु की फिल्म थी। तो वो मतलब खतरनाक स्वैग था उसके हाँ। अंदर। आप देखो यार, ये कुछ चीजें आपको बड़ी क्रिंज हाँ, वर्दी लगेंगी हाँ। कि अरे ऐसे थोड़ी करना चाहिए हाँ। यार, ऐसे थोड़ी लड़की से बात करते हैं, लेकिन You वो have the biggest example of, I mean, the Shahid Kapoor film. कबीर सिंह Kabir Singh, which was the original.